वोट चोरी के खिलाफ युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। शुक्रवार को युवा कांग्रेस के निर्वाचन आयोग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री सहित निर्वाचन आयोग का पुतला फूका। इस दौरान युवा कांग्रेस ने भाजपा पर वोट चोरी कर सरकार बनाने के आरोप लगाए, साथ ही वोट चोरी की निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आर्यन चौहान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश भर में लगातार वोट चोरी के खुलासे कर रहे हैं। अभी बीते दिनों उन्होंने हरियाणा में वोट चोरी कर सरकार बनाने वाली भाजपा की पोल खोली और वहां पर उन्होंने तथ्यों के साथ वोट चोरी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने दम पर सरकार तो बना नहीं सकती, केवल वोट चोरी करके ही सरकार बनती रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार है और चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इसके खिलाफ युवा कांग्रेस देश भर में अपना प्रदर्शन करने जा रही है। आज शिमला में युवा कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया और निर्वाचन आयोग और प्रधानमंत्री का पुतला फूका और आने वाले दिनों में युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। हमारे देश के जो नेता प्रतिपक्ष है श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी हमारी देश की जनता को बताया कि किस तरह से दूसरी बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और किस तरह से इसको एच फाइल्स नाम दिया गया, क्योंकि जो बड़े खुलासे इसमें हुए हैं वो हम सबके सामने हैं। जो कि ख़ास तौर के हरियाणा के जो चुनाव थे, जो कि हम सब जानते हैं कि जो कि जनता चाहती थी कि कांग्रेस की सरकार उसमें बनी और बन भी रही थी, और उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार वहाँ बनी। तो वो क्यों बनी, उसके पीछे क्या तथ्य थे, वो राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परसों रखे। उसमें आप एक बहुत सी तौर से एक एग्जाम्पल आपने देखा कि उन्होंने एक लड़की की फ़ोटो उसमें दिखाई जो कि जवान लड़की थी, और पूछा सबसे कि क्या लगता है लोगों को कि कहाँ से हैं वो। सब ने अपने अपने गेस किए, बट किसी का गेस सही नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि वो एक ब्राज़ील से एक मॉडल की पिक्चर थी जिनका नाम लारिसा है, और उनकी फ़ोटो उन्होंने लगाए रखी थी और 22 जगह पे उनकी फ़ोटो लगी थी 2 बूथों में। तो ये आप देखेंगे कि डुप्लीकेट वोट्स की उन्होंने खुलासा किया। और एक बुज़ुर्ग महिला की 223 बार फ़ोटो 10 बूथ्स में उनकी वोटर लिस्ट में उपस्थित थी। और ये जो वोटर लिस्ट जो लोग कह रहे हैं कि फेक, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से निकाली गई वोटर लिस्ट थी, जो कि हरियाणा के चुनाव में रिलीज़ हुई और जिसके माध्यम पे ये चुनाव हुआ। और इस तरह से वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से डुप्लीकेट तकरीबन 25 लाख जो कि डुप्लीकेट फेक वोट्स हरियाणा में बने हैं। टोटल 2 करोड़ मतदाता वहाँ पे हैं, उसमें से 25 लाख फेक वोट्स बने, जो कि तकरीबन 12.5% वोटिंग परसेंटेज बनता है फेक वोट्स का। और इसके बावजूद भी हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ मात्र 22,700 वोटों से हारी है। तो कहने का मतलब उनका ये है कि यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिनका काम निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन को यहाँ पे कन्वे करना है, पूरे देश में कंडक्ट करना होता है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना काम नहीं निभाया है। और हम पूरे युवा इस देश के वी एज इंडिविजुअल्स वी आर गटेड एंड एब्सोल्युटली एंग्री कि जो हमारा जो राइट टू वोट है वो हमारे से इस बुरी तरह से छीना जा रहा है। और आप सब जानते हैं केंद्र में भाजपा की सरकार है, ये साफ पता चलता है कि ये मिली भगत है, क्योंकि जहाँ जीता जिताया इलेक्शन अगर से कोई सरकार हार जाती है। और सबसे दुख की बात यह है कि जैसी हमारी ईमानदारी से जो जनता वोट डालती है इलेक्शन के टाइम में, और कोई अपने हिसाब से कोई और आके वोट से सरकार बन जाती है, बड़ी दुखद की बात है। तो आज हमारा जो युवा है इस देश का और इस प्रदेश का, हम सड़कों पे उतरे हैं, मांग करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कि है प्रूफ के साथ आज बाहर आएँ और पूरे देश को बताएं कि ये क्यों, ये जो आप केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो आपने वोट चोरी की है ये क्यों की है और ये कितनी गलत बात है। तो हम ये इसकी एकदम निष्पक्ष जांच करते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन इसको दे।